जिनेन्द्र, अपनी पाठशाला के 11वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। संडे अल सुबह आप सभी को यहाँ पर देखकर आप सभी हमारे टीचर्स को बहुत मोटिवेट करती है, उन्हें बहुत उत्साहवर्धन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 20 तारीख से चौमासा शुरू होने जा रहा है और चौमासे का शेड्यूल में हमारे टीचर आएंगे, तो उस विषय में जैसा भी होगा, हम जो भी हमारा रूटीन रहेगा वो आपको नेक्स्ट क्लास में 14 तारीख की क्लास में उसका शेड्यूल बता दिया जाएगा। धन्यवाद। अब मैं पुष्पलता जी जैन को आमंत्रित करती हूँ कि वे आपके सामने नमकार मंत्र का गान करें। जय जिनेन्द्र। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी पाठशाला में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन है। अपनी पाठशाला का शुभारंभ हम नवकार मंत्र से करेंगे। 68 अक्षरों से सुशोभित महामंत्र नवकार सर्वव्यापी और सर्व सनातन है, विघ्न विनाशक और पापों का नाश करने वाला है। जैन धर्म का पालन करने वाली पुण्य आत्माओं के लिए यह प्राण के समान है। ये सभी आराधक और तपस्या का अंतिम सार है। नवकार मंत्र पुण्य पुण्य स्मरण करने वाली आत्मा अंत में पंच परमेश्वर स्वरूप बनती है। अखिल विश्व का कल्याण हो, सर्वत्र लोग सुखी हो, इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ नवकार मंत्र का ध्यान करेंगे। ध्यान करने के लिए दोनों हाथों को मिलाइए और अपनी आंखें बंद कीजिए और एक लंबी सांस लीजिए और योग मुद्रा बनाइए और 3 बार नवकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासन मंगलाणं च सर्वेसिं पढमं हवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावपणासनं मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। तो अपने दोनों हाथों का घर्षण कीजिए और अपनी आंखों पर रखिए। तो धीरे धीरे अपनी आंख खोलिए तो सामान्य मुद्रा में आ जाइए। अब आपको जयश्री जी असर्पणिक काल के बारे में बताइए, कृपया श्रवण करें। धन्यवाद। पिछली पाठशाला में हमने जिक्र किया था कि किसी क्षेत्र में पहले आरे और किसी में दूसरे आरे और किसी में चौथे आरे जैसी स्थिति होती है और कहीं अलग अलग आरों में काल चक्र और वहां की जलवायु आदि की स्थितियां बदलती रहती हैं। एक बार गौतम स्वामी जी ने महावीर स्वामी जी के चरणों में बैठकर काल चक्र के बारे में जानकारी चाही और अपनी जिज्ञासा बताई। उन्होंने वंदना की कि भगवान इस काल चक्र का मुझे वर्णन दिया जाए। काल चक्र तो उन्होंने बताया काल चक्र 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। ये दोनों 10-10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं। इस तरह 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक काल चक्र बनता है। अवसर्पिणी काल में समय के साथ साथ सारे सुख संपदा पर्यावरण घटता चला जाता है। आयु शरीर स्वास्थ्य सभी का हास होने लगता है। वर्तमान समय में अवसर्पिणी काल का 5वां आरा भरत क्षेत्र में चल रहा है। समय में कैसे परिवर्तन हो रहा है यह हम सभी 6 आरों की व्याख्या से समझ सकेंगे। हम जो पल्योपम सागरोपम आदि बोलते हैं, इसकी काल गणना कैसे होती है वह आपको क्लास में चार्ट में दिखाया जाएगा।
6 आरों के नाम इस प्रकार दिए गए हैं। पहला है सुषमा सुषम, दूसरा है सुषम, तीसरा है सुषमा दुषम, चौथा है दुषमा सुषम, पांचवा है दुषम और छठा है दुषमा दुषम। प्रथम आरा सुषमा सुषम, जिसे सुखमा सुखम भी कहते हैं, इसमें सिर्फ सुख ही सुख होते हैं। इस काल में मनुष्य युगलिक होते हैं। ये युगलिक सुंदर शरीर और शांत स्वभाव, सरल व्यक्तित्व वाले होते हैं। क्रोध, मान, माया, मोह, अभिमान इनमें बहुत ही कम होता है। वातावरण इस समय मनोरम, शांत, सुखद और आनंदमय होता है। पृथ्वी का स्वाद मिश्री से भी मीठा होता है। जीवन यापन के लिए ये युगलिक 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, जैसे भोजन, वस्त्र, आभूषण, मकान, मनोरंजन, पुष्प, फल आदि सभी इन्हें उन 10 कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाते हैं। ये 10 कल्प वृक्ष इस प्रकार है। पहला मतंगा, जो मीठे फल देता है। दूसरा भींगा, रत्न और सोने के बर्तन देता है। तीसरा है तुडियंगा, ये मधुर संगीत सुनाता है। चौथा है जोई, जो तेज प्रकाश देता है और ऐसा प्रकाश देता है कि जिससे इन्हें सूर्य चंद्रमा की रोशनी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। पांचवा है दीव, ये रंग बिरंगी रोशनी देता है। चितंगा, ये फूल और उनसे बने आभूषण देता है। सातवां चित्तरसा, 18 प्रकार के भोजन इससे इन्हें चित्तरसा से प्राप्त हो जाते हैं। मणयंगा, सोने और रत्नों के बने आभूषण इससे मिलते हैं। गेहागारा, ये 42 मंजिले भवन तक जरूरत के अनुसार भवन देता है। अनिगणा, बहुमूल्य सुंदर वस्त्र इससे प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह सहज सरल जीवन जीने के लिए ये 10 कल्पवृक्ष हैं। इन युगलिकों को 3 दिन में भूख लगती है। युगलिकों को उनकी माता पुत्र और पुत्री के युगल के रूप में जन्म देती है। इन युगलिकों की आयु जब 6 महीने शेष रह जाती है, तब युगलिक माता पुत्र और पुत्री के युगल को जन्म देती है। 49 दिन तक इनका पालन पोषण करती है और यहीं से ये युगलिक युवावस्था को प्राप्त होते हैं। जो युगलिक माता पिता हैं, वे अपना 3 पल्योपम की आयु पूर्ण होते ही एक को छींक आती है और दूसरे को उबासी आती है। इस तरह अपनी आयु पूर्ण करते हैं और वे तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये यहाँ से देवगति में जाते हैं। इनके शवों को क्षेत्र अधिष्ठायक देव क्षीर समुद्र में विसर्जित कर देते हैं। इस तरह 4 कोड़ाकोड़ी सागर का प्रथम आरा सुखमा सुखम होता है। दूसरा आरा, जिसका नाम सुषमा या सुखमा है, इस आरे के मनुष्यों के आयु रूप, रस, स्पर्श में प्रथम आरे की अपेक्षा कई गुना कमी होती है। इनकी आयु 2 पल्योपम रहती है, जबकि प्रथम आरे में 3 पल्योपम थी। इस प्रकार देह शरीर की संरचना भी छोटी होती जाती है। इनको खाना खाने की इच्छा 2 दिन बाद होती है। इनकी भी सभी आवश्यकताएं 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से पूर्ण होती हैं। जब आयु के 6 वर्ष शेष रह जाते हैं, युगलिक माता युगल पुत्र पुत्री को जन्म देती है। 64 दिन तक उनका पालन पोषण करती है। इतने में ये नव युगल युगलिक अपना शरीर पूर्णता प्राप्त करके दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कर देते हैं। आयु पूर्ण होने पर प्रथम आरे के युगलिक के समान ही युगलिक को एक को छींक आती है, दूसरे को उबासी आती है और मृत्यु हो जाती है। वे देवगति में जाते हैं और क्षीर सागर में उनकी देह विसर्जित की जाती है। तीसरा आरा, यह आरा सुषमा दुषम के नाम से जाना जाता है। इस आरे में दूसरे आरे में जो सुख और रस की सौम्यता सरलता थी, वह तीसरे आरे में और कम हो जाती है। यानी दिन प्रतिदिन शारीरिक और प्राकृतिक और अन्य सभी सुख कम कम होते जाते हैं। हालांकि इस आरे में भी मनुष्य युगलिक होता है, कल्प वृक्षों पर ही निर्भर करता है। एक दिन छोड़कर इन्हें भूख लगती है। युगलिक माता पिता मृत्यु से 6 माह पूर्व पुत्र और पुत्री युगल को जन्म देते हैं। 79 दिन इनका पालन पोषण करते हैं। इतने दिनों में युगल युवा हो जाता है और अपना वैवाहिक जीवन प्रारंभ कर देता है।
युगली की मृत्यु भी छींक और उबासी से ही होती है। ये भी देवलोक में जाते हैं और क्षीर सागर में ही इनका शरीर विसर्जित किया जाता है। तीसरे आर्य का अंतिम भाग आते आते साधन और सुविधाएं समाप्त होने लगती हैं। अंतिम भाग बड़ा कठिन होता है इन युगलिक के लिए। कल्प वृक्षों से जरूरत का सामान पूरा नहीं मिल पाता, इस कारण उनमें आपसी झगड़े भी होने लगते हैं। इस समय 15 कुलकरों का जन्म होता है। इन्हें आप मुखिया भी कह सकते हैं, क्योंकि राजा की पद्धति तब नहीं बनी थी। ये कुलकर अनुशासन बनाए रखने के लिए हाकार, माकार, धिक्कार आदि दंड नीति बनाते थे। अपराधी को सिर्फ हाँ या माँ बोलने से ही शर्मिंदगी का दंड मिल जाता था और वे अपराध से दूर हो जाते थे। तीसरे आर्य के अंतिम भाग में जब 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8.5 माह शेष रहते हैं, उस समय तीर्थंकर जन्म लेते हैं। हमारे आदिनाथ भगवान ने भी इस समय जन्म लिया था और वे प्रथम राजा, प्रथम साधु, प्रथम तीर्थंकर बने। यहाँ पे युगलिक युग समाप्त हुआ। आदिनाथ जी 63 लाख पूर्व तक 80 मसीह कृषि के आधार पर कई शिक्षाएं और कलाएं लोगों को सिखाते हैं, जिससे लोगों ने जीवन यापन करना सीखा। लोगों ने कृषि, व्यापार, कलाओं से जीवन चलाना सीखा। अग्नि की उत्पत्ति हुई और भोग भूमि कर्म भूमि बन गई। आदिनाथ जी ने दीक्षा ली, तप किया, केवल ज्ञान प्राप्त किया, धर्म तीर्थ की स्थापना की। अब यहाँ पर 3 आरों का वर्णन जो संक्षिप्त रूप में आपको दिया गया है पूर्ण होता है। आगे के 3 आरों की जानकारी हम आगे की पाठशाला में देंगे। अब आप संगीता जी से भगवान महावीर स्वामी की जीवनी का श्रवण करें। सभी को जय जिनेन्द्र। अपनी पाठशाला में आज हम महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को समझेंगे, जानेंगे। जैन ग्रंथों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों के आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। भगवान महावीर वर्तमान अवसर पीढ़ी काल के 24 तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जीवन अब पुराणों की गाथा मात्र नहीं रहा है, उन्हें अब इतिहासकारों ने एक ऐतिहासिक महापुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है। जन्म से कोई भगवान नहीं होता, महावीर भी जन्म से भगवान नहीं थे। उन्होंने अपने को जीता, अपनी आत्मा को जीता, तब वे महावीर कहलाए। मोह राग को जितना ही अपने को जितना है। हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली के कुंडग्राम में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चेत सुदी 13 को वीर का जन्म हुआ था। अपने विशेष गुणों के कारण वे वर्धमान, सन्मति, वीर अतिवीर, श्रमण, ज्ञातपुत्र आदि नाम से विख्यात हुए। 28 वर्ष की उम्र में माता पिता का देहांत हो जाने पर 2 वर्ष तक अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर पर वैराग्य भावना से रहे। फिर 30 वर्ष की उम्र में समस्त राज सुखों का त्याग कर संन्यास धारण किया। प्रभु ने 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, तप व धर्म के द्वारा आत्मबल विकसित किया। प्रभु को जन्म से ही अवधि ज्ञान था, जिसमें उन्हें अपने पूर्व का जन्म का स्मरण रहता है कि मेरी आत्मा ने मरीचि के भव में मुनि दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन उस साधना में पथ भ्रष्ट होने से अब तक अनेक भवों में तिर्यंच, नारकी, स्वर्ग, मनुष्य गति में दुख भोगने पड़े। अतः इस भव में दृढ़ बनकर 12.5 साल मौन धारण करते हुए प्रभु ने कठोर साधना की और अंत में रिजु बालिका नदी के तट पर जृंबक गांव में केवल ज्ञान को प्राप्त किया। इन 12.5 वर्ष की साधना में प्रभु असुर, दैत्य, पिशाच आदि ने कई कष्ट दिए। स्वर्ग के अप्सरा ने भी तपस्या भंग करने की अब प्रयास किया। देवों ने मायावी रूप धारण कर महावीर की साधना की परीक्षा ली। प्रभु ने सभी उपसर्ग परिसरों को सहन कर विजय प्राप्त की। केवल ज्ञान होने पर इंद्र द्वारा महोत्सव मनाकर समोसरण की रचना की गई। प्रभु ने अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा
समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जो उपदेश दिए उसे 11 गंधर्वों ने सूत्र रूप में लिखा। उनके उपदेश से प्रभावित होकर अनेक राजाओं रानियों ने श्रावक श्राविकाओं ने मुनि दीक्षा ग्रहण की। श्रेणिक जैसे महान राजा उनके परम भक्त थे। प्रभु वीर के कारण ही 23 से तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों ने एक विशाल ग्रंथ का रूप धारण किया। प्रभु वीर के माता पिता पार्श्वनाथ भगवान की परंपरा के अनुयायी थे। उन्होंने दुनिया को सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अनेकांतवाद, त्यागवाद जैसे अद्भुत सिद्धांत दिए। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी है, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार और एवं व्यवहार रखे जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। महावीर की अहिंसा केवल सीधे वर्ग को हिंसा नहीं मानती, अपितु मन में किसी के प्रति बुरा विचार भी हिंसा है। वर्तमान युग में प्रचलित नारा समाजवाद तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक आर्थिक विषमता रहेगी। एक और अथाह पैसा, दूसरी ओर अभाव, इस असमानता की खाई को केवल भगवान महावीर का अपरिग्रह का सिद्धांत भर सकता है। वे कहते हैं धर्म सबसे उत्तम मंगल है। अहिंसा संयम तप ही धर्म है। जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। उनका जीवन विचारों में अनेकांत, आचार में अहिंसा और वाणी में त्यागवाद, ये 3 सूत्र महावीर के जीवन दर्शन की विशिष्टतम उपलब्धि है। सत्य के बारे में भगवान कहते कि हे पुरुष, तू सत्य को ही सच्चा तत्व समझ। जो बुद्धिमान सत्य की ही आज्ञा में रहता है, मृत्यु को तैर कर पार कर जाता है। क्षमा के बारे में कहते हैं, मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव हो। प्रभु की दृष्टि समाज की विषमता को दूर करने की रही है। प्रभु महावीर नारी मुक्ति के समर्थक थे। नारी उद्धार की भावना उनमें युवावस्था से ही रही। दासी चंदना का उद्धार करके अपनी 36,000 सतियों का प्रमुख बनाया। भगवान महावीर ने जिस अनेकांतवाद को प्रतिपादित किया, उसका मूल उद्देश्य संसार के विभिन्न विवादों के बीच, जैसे जाति, धर्म, राष्ट्र, भाषा, संस्कृति के बीच समन्वय और शांति स्थापित करना है। सर्वधर्म संभाव अनेकांतवादी दृष्टि से ही आज के परिवेश में संभव है। तीर्थंकर महावीर ने केवल ज्ञान के बाद 30 वर्ष तक आर्य क्षेत्र में विचरण करते हुए अपने उपदेश से नर नारी के साथ ही तिरंच पंचेंद्रिय जीवों का उद्धार किया। उनके चतुर्विधि संघ में 14,000 साधु, 36,000 साध्वी और 3,18,000 श्राविका और 1,59,000 श्रावक थे। विश्व बंधुत्व समानता का आलोक फैलाने वाले महावीर ने ईसा पूर्व 527 में 72 वर्ष की आयु में बिहार में पावापुरी में कार्तिक वदी अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी में एक जल मंदिर वही स्थान है जहां से महावीर स्वामी के देह का अग्नि संस्कार किया गया। महावीर के जीवन में एक चंड कौशिक का प्रसंग आता है जो क्षमा के ऊपर है, वो आपको मैं सुनाती हूँ। ज्ञान की खोज में प्रभु महावीर नंगे पांव विचरण करते हुए श्वेतांबिका नगरी जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल था जिसमें चंड कौशिक नाम का विषैला भयंकर नाग था। उस सर्प के बारे में प्रसिद्ध था कि वह सदा क्रोध में रहता था और उसके देखने मात्र से ही पक्षी, जानवर व इंसान मृत हो जाते थे। जब प्रभु महावीर उस जंगल की ओर बढ़े तो गांव वालों ने उन्हें चंड कौशिक के बारे में बताया और नहीं जाने के लिए निवेदन किया। पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महावीर तो भय रहित थे। वे साक्षात करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत ना हो और वे आगे बढ़े। जहां भूमि बंजर थी, जीवन का नामो निशान नहीं था और
और पेड़ पौधे मृत जैसे थे। महावीर वहीं रुक गए और ध्यान में लीन हो गए। महावीर की आहट सुन चंडकोशिक क्रोध से लाल हो गया और प्रभु की ओर फुफकारने लगा। प्रभु वीर जरा भी विचलित नहीं हुए, ध्यान में मग्न रहे। चंडकोशिक और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और प्रभु महावीर के अंगूठे पर अपने दांत गड़ा दिए, लेकिन खून की जगह दूध बह रहा था। प्रभु चंडकोशिक की आंखों में देखते हुए बोले, बुझ बुझ चंडकोशिक, अर्थात शांत हो जाओ चंडकोशिक। वीर की प्रेममयी वाणी सुनकर चंडकोशिक शांत हुआ। उसे तुरंत जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है तथा पिछला जन्म याद आने लगा। अचानक आए ज्ञान से उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वीर के जाने के बाद उसने अपने बाकी शरीर को छोड़कर सिर बिल के अंदर कर लिया। कई लोग ईंट पत्थर मारने लगे, चींटियां काटने लगी, पर वह अपने स्थान से नहीं हिला। चींटी मेरे कारण दब कर न मर जाए, अपने इस आत्म संयम के कारण पापों का नाश किया तथा देव गति को प्राप्त किया। इस प्रकार प्रभु ने एक सर्प का उद्धार किया और आज हमने महावीर चरित्र को सुना। आगे मंजू जी आपको 12 भावना के बारे में बताएंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज का विषय है 12 भावना। तत्वों के बार बार चिंतन को भावना कहते हैं। जैन धर्म में 12 प्रकार की भावनाओं का वर्णन है जो आत्मा को धर्म के दर्शन कराती है। इन भावनाओं को बार बार भाने से संसार और भोग आदि से विरक्त भाव उत्पन्न हो जाता है। भूतकाल में जो महापुरुष हुए हैं उन सभी ने इन भावनाओं का चिंतन किया है। ये 12 भावनाएं इस प्रकार है: अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोभ भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। पहली भावना है अनित्य भावना। अनित्य का अर्थ होता है क्षण भंगुर, हमेशा बदलने वाला। राजा राणा छत्रपति हतियन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। चाहे राजा हो, बड़े बड़े राणा हो, छत्रपति हो, हाथी पर सवारी करने वाले हो, कितने भी वैभवशाली हो, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कोई भी यहाँ नित्य नहीं रहता है। दुनिया में हमारा भौतिक शरीर, यौवन, सौंदर्य, स्वास्थ्य, धन, सुख, प्रसिद्धि आदि सब कुछ अनित्य अर्थात अस्थायी हैं। एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इस भावना से आंतरिक शांति और आध्यात्मिक मुक्ति की स्थिति प्राप्त होती है और मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ऐसी भावना भरत चक्रवर्ती ने भाई थी। एक दिन भरत महाराज 16 श्रृंगारों से सजकर अपने कांच के महल में अपना प्रतिबिंब देख रहे थे। उसी समय हाथ की अंगुली से अंगूठी निकलकर नीचे गिर पड़ी। अंगूठी के गिर जाने से अंगुली की शोभा बिगड़ गई। इस घटना पर विचार करते करते उन्होंने वास्तविकता को पहचानने के लिए एक एक आभूषण उतारना प्रारंभ किया। फिर वस्त्र भी हटा दिए और अपने मन से कहने लगे, तेरा असली रूप तो यह है। ये तो सब पर पदार्थ हैं, ये सब विनाशशील हैं और आत्मा अविनाशी है। भरत महाराज के हृदय में इस प्रकार की विचार तरंगे उत्पन्न हुई। इस प्रकार विचार करते करते चिंतन में डूब गए। वे विचार इतने लंबे गहरे बनते गए कि उसी समय उन्हें केवल ज्ञान हो जाता है। फिर दीक्षा ग्रहण करके अंत में कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दूसरी भावना है अशरण भावना। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती विरिया जीव को कोई न राखन हार। अशरण भावना का अर्थ है इस संसार में जीव का कोई भी शरण नहीं है। मृत्यु के समय कितने भी दलबल हो,
अर्थात सेना हो, कितने भी देवी देवता हो, माता पिता हो, परिवार हो, वैद्य चिकित्सक हो, मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। अगर आपकी आयु पूर्ण हो रही हो तो कोई भी बचाने वाला नहीं है। इसीलिए इस संसार में आत्मा के लिए कोई शरण है तो वह उसका धर्म ही होता है। इस प्रकार की अशरण भावना का अनाथि मुनि ने चिंतन किया था। एक बार राजगृह में सैनिक राजा मंडी कुक्षी उद्यान में गए। वहां एक वृक्ष के नीचे मुनि विराजमान थे। अत्यंत सुंदर व मनोहर उनका रूप था। वे ध्यान में लीन थे। राजा सैनिक वंदना करते हुए उनसे प्रश्न करते हैं, महात्मन, आप इतने भरे यौवन में साधु क्यों बने? मुनिराज ने उत्तर दिया, राजन, मैं अनाथ हूँ। उत्तर में राजा सैनिक कहते हैं, मैं आपका नाथ बनूंगा। मुनिराज ने उत्तर दिया, आप स्वयं अनाथ हैं तो दूसरों के नाथ किस प्रकार बन सकते हैं? तब राजा सैनिक कहते हैं, जिसके पास हाथी, घोड़े, रथ, सैनिक, 500 रानियां हैं, ऐसे मगध के स्वामी सैनिक को आप अनाथ कहते हैं। यह सुनकर मुनि अपने जीवन का वृत्तांत बताते हैं। मैं एक सेठ का पुत्र था। एक बार मेरी आंखों में बहुत दर्द होने लगा। पूरे शरीर में जलन होने लगी। मेरे पूरे परिवार ने तन मन धन से मेरी सेवा व उपचार किए, लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ। मैं निराश हो गया। अपने सांसारिक जीवन से बहुत दुखी था। तब मैंने फैसला किया कि मेरा रोग ठीक हो जाएगा तो मैं साधु बन जाऊंगा। रात बीत गई और मेरा रोग भी ठीक हो गया। तभी कुटुंबीजनों की आज्ञा लेकर मैंने दीक्षा ली। तीसरी भावना है संसार भावना। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। संसार के स्वरूप का बार बार चिंतन करना संसार भावना है। इस संसार में दुखी सब मिलेंगे। दाम बिना निर्धन दुखी। जिसके पास धन नहीं है वह धन के अभाव के कारण दुखी है। तृष्णावश धनवान। और जो धनवान है वे धन को बढ़ाने की चिंता के कारण दुखी रहते हैं। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इसलिए हे भव्य जीवों, ऐसे जिनेंद्र देव की शरण लेओ कि जिससे पुनः तुम्हें इस संसार में जन्म मरण ही न करना पड़े। इस भावना का भगवान मल्लीनाथ के 6 मित्रों ने चिंतन किया था। मिथिला नगरी में कुंभ राजा की प्रभावती नामक रानी थी, जिसकी पुत्री का नाम मल्ली कुमारी था। मल्ली कुमारी 3 ज्ञान से युक्त थी। मल्ली कुमारी ने एक मनोहर महल बनवाया। उसके मध्य भाग में सोने की एक पोली पुतली अपने शरीर के बराबर और बहुत मनोहर बनवाई। मल्ली कुमारी जब भोजन करती तो पुतली के ऊपर का ढक्कन हटाकर उसमें भोजन का एक कोर डाल देती, फिर ढक्कन बंद कर देती। एक बार 6 देशों के राजाओं ने मल्ली कुमारी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनी और अपनी सेना के साथ मिथिला नगरी में आ धमके और मल्ली कुमारी से विवाह करने की मांग करने लगे। पिता को पशुपेश में देखकर मल्ली कुमारी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं 6 राजाओं को समझा दूंगी। मल्ली कुमारी ने 6 राजाओं को भोजन गृह की अलग अलग कोठरियों में बिठलाया। कोठरियों की जाली से राजाओं ने स्वर्ण पुतली का रूप देखा और उस पर मोहित हो गए। उसी समय मल्ली कुमारी ने आकर पुतली का ढक्कन खोल दिया। उसमें से सड़ी दुर्गंध आने लगी। तब मल्ली कुमारी ने वहां आकर कहा, सोने की पुतली में प्रतिदिन 1 कोर भोजन डालने से इतनी बदबू निकली तो मेरे इस शरीर में प्रतिदिन अनेक कोर अनाज के पड़ते हैं, फिर उसमें कितनी बदबू होगी। दुर्गंध के भंडार पर क्यों मोहित होते हो? पूर्व भौम में राजा थी। आप 6 मेरे मित्र थे। हम सातों ने एक साथ दीक्षा ली। मैंने धर्म के कार्य में कपट किया। इस कारण मुझे स्त्री रूप में जन्म लेना पड़ा। धिक्कार है इस संसार को। मल्ली कुमारी के इस कथन को सुनकर 6 राजाओं को जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। सभी मल्ली कुमारी के साथ दीक्षा लेते हैं।
और सबको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यही मल्ली कुमारी 19वें भगवान मल्लीनाथ के रूप में पहली स्त्री तीर्थंकर बनी। धन्यवाद। आगम विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अब अगले क्रम में राजकुमारी जी आगे की भावनाओं का विवेचन करेंगी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। अभी मंजू भाभी जी से आपने 3 भावना सुनी। अब मैं आपके सामने 3 भावना का वर्णन करूंगी। चौथी, 5वीं और 6ठी भावना। चौथी एकात्व भावना, 5वीं अनित्य भावना और 6ठी अशुचि भावना। एकत्व भावना। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो, या कबहू इस जीव को साथी सगान को। आत्मा का एकाकीपन का चिंतन करना एकत्व भावना है। यानी आत्मा अकेली आई है और अकेली जाएगी। अगर हम चिंतन करें तो पाएंगे कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है। प्राण प्यारी पत्नी दरवाजे तक, परिवार शमशान तक, और दूसरे की बात क्या करें। यह शरीर जिसका संबंध बिल्कुल पास का है, यह भी चिता तक साथ जाता है। ऐसी एकत्व भावना का मृगापुत्र ने चिंतन किया। एक बार मृगापुत्र अपनी पत्नियों के साथ रत्न जड़ित महल में बैठा था। बाजार का सुंदर नजारा देख रहा था। संयोग से उस मार्ग पर दुबले पतले किंतु तेजस्वी तपस्वी मुनि पर दृष्टि पड़ी। मुनि को देखते ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उन्हें स्मरण में आया, मैं भी पूर्व जन्म में इस प्रकार का मुनि था और संयम का पालन किया था, और वैराग्य के अंकुर फूट पड़े। निकलकर वह घर से दीक्षा लेकर संयम का पालन किया और मृग की तरह जंगल में विचरण करने लगे। केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर मोक्ष का वर्ण किया। अब 5वीं भावना आती है अन्यत्र भावना। जहां देह अपनी नहीं, तहान अपनों को, घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर हे परिजन लो, पर हे परिजन लो। संसार के सभी पदार्थों के से आत्मा को अलग करना, उसकी भिन्नता पर विचार करना, चिंतन करना अन्यत्र भावना है। इस प्रकार की भावना नमी राजर्षि ने भाई थी। नमीराज मिथिला नगरी के राजा थे। उनके शरीर में एक बार दाह ज्वर उत्पन्न हो गया। इस रोग की शांति के लिए बहुत उपचार किया, लेकिन आराम नहीं मिला। महारानियां इस रोग की शांति के लिए बावना चंदन घिस रही थी। बावना चंदन घिसकर उनके शरीर पर लेप करने लगी। वह चंदन घिस रही थी तो कंगन आपस में टकरा रहे थे, जिससे बहुत शोर हो रहा था। सब राजा परेशान होने लगे। रानियां समझ गई। उन्होंने कंगन उतार दिए, सुहाग का एक एक कंगन रहने दिया। नमीराज ने पूछा, अब इतनी शांति कैसे? रानियों ने कहा, स्वामी, हमने सुहाग का एक एक कंगन रखा है। नमीराज विचार करने लगे, ओहो, जहां अकेले वहां शांति, अनेक में कोलाहल है। ऐसा विचार करते करते वैराग्य उत्पन्न हुआ और सोचा, मुझे इन संयोगों से मुक्त होना है। ऐसा सोचते ही रोग शांत हो गया। एकत्व का सहारा लेकर वह निकल गए और अंत में केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया। अब 6ठी भावना आती है अशुचि भावना। दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सम जगत में और नहीं दिन गे। शरीर की अपवित्रता का विचार करना अशुचि भावना है। हे जीव, तू अपने शरीर का स्नान, मंजन, लेपन आदि से शुद्ध पवित्र करने की इच्छा रखता है, मगर वह शुद्ध नहीं हो सकता। स्वभाव से ही गंदा है, अशुचि भरी हुई है। शरीर की उत्पत्ति पर विचार करें
इस शरीर के भीतर क्या पड़ा है। इस अशुचि भावना का सनत कुमार चक्रवर्ती ने विचार किया। अयोध्या नगरी के अत्यंत रूपवान सनत नामक चक्रवर्ती थे। एक बार पहले देवलोक के देवेंद्र ने उनके रूप की प्रशंसा देव सभा में की। एक देव को प्रशंसा पर विश्वास नहीं हुआ। देव ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप बनाया और परीक्षा करने का विचार किया। चक्रवर्ती के पास आया, उनका रूप देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस समय चक्रवर्ती स्नान कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, विप्र कहां से आ रहे हो? देव ने उत्तर दिया, बचपन में मैंने आपके रूप की प्रशंसा सुनी थी, उसी समय से चलना प्रारंभ किया। आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ, आज आपके दर्शन कर सका हूं। यह सुनकर चक्रवर्ती को अभिमान हुआ। बोले, इस समय मेरा रूप क्या देखते हो? 16 श्रृंगार कर जब मैं राजसभा में आऊंगा तब मेरा रूप देखना। इस प्रकार की गर्वयुक्त वाणी कहते ही चक्रवर्ती के शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए और अपनी अवस्था देखकर चक्रवर्ती को वैराग्य उत्पन्न हो गया। वह चिंतन करने लगे, इस शरीर ने आज धोखा दे दिया, जिसकी मैंने बहुत संभाल की। इस शरीर में कितने प्रकार के रोग है, कितने कीड़े हो गए। इसकी यह दशा तो कुटुंब परिवार के व अन्य जनों की क्या कहना। मेरा यह हाल अंत में तक ऐसा ही रहेगा। धिक्कार है इस संसार को। और उन्होंने संयम जीवन अंगीकार किया। 700 वर्ष तक उनके शरीर में रोग रहा। अंत में सारी वेदना व समभाव से सहते रहे। उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त हुए। इस तरह हमें भी एक एक भावना पर चिंतन करना होगा, अपनी आत्मा का कल्याण करना होगा। अब पुष्पलता जी, यह 6 भावना पूरी हुई। अब अगली 6 भावना अगली पाठशाला में इसका वर्णन किया जाएगा। अब पुष्पलता जी आपके सामने नमस्कार महामंत्र की प्रार्थना करेंगे। आपके लिए धन्यवाद। सादर जय जिनेंद्र। आज हम 14 पर्व का स्तवन गाएंगे। इस स्तवन से आप सब परिचित होंगे। आप भी मेरे साथ गाएंगे। समरो मंत्र भलो नवकार, 14 पुरब नो सार, एना महिमानो नहीं पार, अर्थ अनंत पार। समरो मंत्र भलो नवकार, 14 पुरब नो सार, सुख मा समरो दुख मा समरो, समरो दिवस निरात, जीवता समरो मरता समरो, समरो सौ संघात। समरो मंत्र भलो नवकार, 14 पुरब नो सार, एनी महिमानो नहीं पार, अर्थ अनंत पार। जोगी समरे भोगी समरे, समरे राजा रंग, देव समरे दानव समरे, समरे सोनी शंख। समरो मंत्र भलो नवकार, 14 महिमानो नहीं पार, अर्थ अनंत। 68 अक्षर ये दा जानो, 68 तीरथ सार, 8 संपदा थी परमाणु, 8 सिद्धि दातार। समरो मंत्र भलो नवकार, महिमानो नहीं पार, एना अर्थ अनंत अपार। नव पद लेना नव निधि जापे, भव भव नायक कापे, वीर वचन तीर हृदय स्थापे, परमानंद पद आपे। समरो मंत्र भलो नवकार, 14 पुरब नो सार, एना महिमानो नहीं पार, अर्थ
समरो मंत्र भलो नवकार्य जवत पुरत। अब हमारी क्लास यही समाप्त होती है। आप सब मंगल पाठ श्रवण करेंगे गुरु भगवंतों की आज्ञा से। चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साधु मंगलम देवी प्रणत ब्रह्म मंगलम। चत्तारि लोगत्मा अरिहंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहू लोगत्मा देवी प्रणत ब्रह्म लोगत्मा। चत्तारि शरण पवज्जामि अत्यंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि देवी प्रणत ब्रह्म शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा देवी प्रज्ञा धर्म का शरणा। चार शरणा दुख करना सुख करना मंगल करना और न शरणा कोई जो भव प्राणी आदरे स अक्षय अमर पंथ इसका सदा ही मंगल। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।